आज हम आपको पढ़ाएंगे मैक्सवेल रिलेशन। मैक्सवेल रिलेशन में हमारा क्या होता है, जो मैक्सवेल रिलेशन होता है उसमें जो हम पढ़ते हैं तो इनके रिलेशन पढ़ते हैं और इस टाइप से हमारा क्वेश्चन भी आता है। क्लियर, इस टाइप के हमारे क्वेश्चन भी आते हैं। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सवेल रिलेशन में हमारा क्या होता है, मैक्सवेल रिलेशन। मैक्सवेल रिलेशन हम किस पे पढ़ेंगे, टीडीएस पे। सॉरी, किस पे पढ़ेंगे, आज में पढ़ेंगे। क्लियर, इसमें क्या होता है, डी लगा देते हैं। ये तो मैंने आपको लिखना सिखा दिया था। डी लगाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी डी एस। क्लियर, इसके बाद यहाँ भी क्या लिखेंगे, टी डी एस। इसके बाद इसे अपोजिट करेंगे एस डी टी। इसके बाद करेंगे एस डी टी। क्लियर, क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा पी डी वी। प्लस का साइन लगाएंगे बी डी पी। माइनस का साइन लगाएंगे पी डी बी। प्लस का साइन लगाएंगे बी डी पी। क्लियर, ये होगा। जब ये इक्वेशन हो जाएंगे इसकी तो हमें क्या करना होता है, इसमें मैक्सवेल रिलेशन देखना है कि इक्वेशन। और देखो इनके आगे, दोनों के आगे क्या होगा, माइनस का साइन होगा। क्लियर, और मैक्सवेल रिलेशन में हम इस रिलेशन का पहले इसका देख लेते हैं। तो इसका क्या होता है, देखो इसका हम लिखेंगे टी डी एस माइनस पी डी वी। ई को हटा देंगे, यहाँ पे डेल ई भी आता है। क्लियर, इसे क्या कर देंगे, हटा देंगे। इस टाइप से होता है। तो हम क्या करेंगे, देखो मैक्सवेल रिलेशन में हमें क्या करना होता है, बाहर बाहर वालों का, ये क्या होता है, टैल होता है, और ये क्या होता है, हेड होता है। क्लियर, और अंदर अंदर वालों की क्या करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे। क्लियर, बाहर बाहर वाले, अंदर अंदर वाले। ये क्या है, पी है इसका, ये क्या होता है हमारा टैल होता है, और ये क्या होता है, हेड होता है। क्लियर, जब हम इसे लिखेंगे इसे तो हटा देंगे। क्लियर, तो यहाँ लिखेंगे डेल टी या डी टी, डी टी। क्लियर, डी टी अपॉन कितना है इसके नीचे, डी वी। क्लियर, और इसमें कांस्टेंट क्या हुआ, देखो इसके साथ में एस कांस्टेंट था, जिसके पास ये हुआ एस कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ पर बराबर इक्वल का साइन लगाएंगे। इसके बाद लिखेंगे देखो डेल पी, क्योंकि इसके साथ पी है। क्लियर, और क्या है, डेल एस, डेल एस है। क्लियर, और देखो पी के साथ क्या था, डेल बी था, तो बी क्या है हमारा कांस्टेंट। क्लियर, ये हो जाएगा इसका मैक्सवेल रिलेशन। और देखो आप देखो साइन, इसके बाद ये वाली टर्म हमारी नेगेटिव है तो इसके साथ भी नेगेटिव साइन आएगा। क्लियर, ये होता है, इस टाइप से आएगा इसका मैक्सवेल रिलेशन। क्या करना होगा हमें, मैक्सवेल रिलेशन में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। इसमें करना होगा कि जो ये पहला वाला है इसका बाहर वाले से ये बाहर वाला है और ये भी बाहर वाला है, ये अंदर ये भी अंदर वाला है। क्लियर, तो इसका डिवाइडेशन करेंगे। जब डिवाइडेशन करेंगे तो इस पी का किसके साथ हो जाएगा, जो हमारा पी होगा, ये वाला हमारा पी है, पी का किसके साथ हो जाएगा, अंदर वाले में एस के, डेल एस के। क्लियर, और देखो टी के साथ क्या था, डिफरेंशिएशन किसका था, डेल एस का था, तो एस इसका कांस्टेंट आ गया। और पी डी वी के साथ डी किसके साथ था, बी के साथ था, तो इसका वी कांस्टेंट आया। क्लियर, ये आया। और दूसरी बात देखो इस वाली टर्म के साथ हमारा नेगेटिव साइन है, इस वाले टर्म के साथ, तो इसी के साथ हमारा क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। क्लियर, और इसके साथ हमारा पॉजिटिव है, इसके साथ पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव लगाए या नहीं लगाए सेम होता है। क्लियर, तो अगला देखेंगे, अगले में क्या है, लिखो इसे, हाँ हाँ
अब इसे हटा दें, अगले का लिखेंगे। इस वाले इक्वेशन का देखते हैं, इस वाले इक्वेशन का हमारा क्या होता है, देखो जब ये वाली इक्वेशन लेंगे तो इसका लेंगे हम क्लियर। तो क्या लेंगे, डेल एच इज इक्वल टू टी डी एस और प्लस बी डी टी, ये हुआ क्लियर, ये हुआ। इसके बाद तो इसे तो कट कर देंगे और इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो बाहर बाहर मतलब टी और डेल, डेल टी और अंदर अंदर क्लियर, क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे एक दूसरे को क्लियर। अब क्या करना है हमें, इसके बाद अब हमें लिखना है, देखो टी लिखेंगे तो डेल आगे बनाएंगे, डेल टी बाई डेल पी, डेल टी बाई डेल पी, डेल पी आ जाएगा। और देखो इसके साथ क्या था, इस वाली टर्म के साथ जो ऊपर टर्म होती है इसके साथ क्या था, डेल एस था। जब डेल एस था तो ये क्या आ जाएगा, हमारा कोसेंट आ जाएगा क्लियर। अब इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इसके बाद देखो हम प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन आएगा। इसके बाद हमने क्या लिखा था, टेन, पहले टेन वाले लिखते हैं ऊपर, तो ये वाला टेन है तो ये क्या हमारा हेड है, तो क्या लिखेंगे, डेल वी अपॉन डेल एस क्लियर। और देखो इसके साथ क्या है, जो ऊपर होता है उसका ही कोएफिशिएंट लेते हैं, जिसके साथ बी ऊपर है क्लियर। तो बी के साथ क्या पी है, डेल पी है, तो पी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेंट हो जाएगा। और दूसरी बात ये साइन क्या है हमारा पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा क्लियर, निगेटिव नहीं आएगा। इस टाइप से हम इसे लिखते हैं मैक्सवेल रिलेशन में, मैक्सवेल रिलेशन में इस टाइप से लिखते हैं। बस देखना होता है कि हमारा ये वाला क्या है, देखना होता है हमें कि हमारा ये क्या है, ये हमारा टेल है और ये हमारा हेड है, और इसमें ये हेड है ये वाला टेल है, इसके पोजीशन क्लियर, ये देखना होता है। और इसका मैक्सवेल रिलेशन हम इस टाइप से शॉर्टकट में लिखते हैं क्लियर। ये क्या हमारा शॉर्टकट है, क्या है शॉर्टकट है। शॉर्टकट में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो आएगा तो हमें शॉर्टकट नहीं करना होता, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें शॉर्टकट में चलना होता है क्लियर। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, टाइम कम और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर। तो ये होगा। अगला देखो, अगला देखो आगे क्या है, देखो आगे क्या है हमारा, ये वाली इक्वेशन है। अब इस वाली इक्वेशन को करेंगे तो ये इक्वेशन कैसे है, देखो ये वाली इक्वेशन क्या, डेल ए, इसका मैक्सवेल रिलेशन निकालते हैं, डेल ए माइनस एस डी टी, और इसके बाद है माइनस पी डी बी क्लियर, ये है। और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो हमने बताया आपको क्या, इसे तो हम कट कर देंगे क्लियर। जब इसे कट करेंगे तो हमें करना क्या है क्लियर। तो इसका लिखेंगे, देखो बाहर बाहर वाले, तो ये हमारा बाहर वाला, ये हमारा बाहर वाला है। जिसके साथ तो डेल में, जिसके साथ डी नहीं होता हम उसके साथ डी लगा लेते हैं। डेल भी लगा सकते हैं, डी भी लगा सकते हैं, डैगर भी लगा सकते हैं, बट ये सभी चीज हमारी क्या शो करती है, स्मॉल पार्टिकल शो करती है। हमने यहाँ पर डी लगाया तो डी लगाएंगे। तो देखो अब यहाँ पे देखेंगे हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे। देखो बाहर बाहर वाले तो ये इतनी टर्म, ये बाहर वाले इतनी टर्म, ये बाहर वाले, और अंदर वाले इसके अंदर वाली ये टर्म। तो देखो ये हेड होता है और ये वाला टेल होता है, इसका ये टेल होता है, ये वाला हेड होता है। और हमने क्या बताया, अब हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। कैसे, देखो इसे डिवाइड करेंगे तो देखो डेल एस, इसके आगे डी नहीं है लगाओ, सॉरी डी एस, इसके आगे डी नहीं लगाओ तो डी लगाए डी एस बाई बाहर वाले डी वी,
और इसके साथ कांस्टेंट क्या टी है। क्लियर, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे माइनस, क्योंकि इसके साथ माइनस है, इसके साथ माइनस है। क्लियर, अब लिखेंगे डी पी अपॉन डी टी। और देखो कांस्टेंट कैसे लगाएंगे, ये p इसके साथ वाला l वाले को लेते हैं, तो इसके साथ क्या b आएगा कांस्टेंट। क्लियर, इसका नेक्स्ट कैलकुलेशन ये हो जाएगा। क्लियर, और इसके आगे हमारा डेल का भी आएगा, तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डेल v बाई डेल t निगेटिव का हो जाएगा, और माइनस डेल p बाई डेल t किसका होगा b कांस्टेंट। इस टाइप से भी लिख सकते हैं। क्लियर, और इसके आगे हम डैगर भी लगा सकते हैं, डैगर s बाई डैगर p और कांस्टेंट t माइनस का होगा, और माइनस डैगर p बाई डैगर t एट कांस्टेंट p। ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तीनों तरीके से लिख सकते हैं, जिस टाइप में भी आपका ऑप्शन मिले ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं इसका आंसर लगाते हैं। क्लियर, इस टाइप से लगाते हैं, ये इसका नेक्स्ट कैलकुलेशन होता है। और दूसरी चीज, एक चीज और देखो, देखो इनके आगे सबके आगे निगेटिव साइन है। आपको दिख रहा है कि इनके आगे सबके क्या है निगेटिव साइन है। अगर हम निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, तो निगेटिव निगेटिव मल्टीप्लाई में क्या आ जाता है पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव का साइन बन जाएगा, और में लिख सकते हैं इसे, तो डी एस बाई डी वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू, ये वाला भी निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी निगेटिव पॉजिटिव में हो जाएगा, तो डी पी बाई डी टी एट कांस्टेंट पी, बस साइन चेंज हो जाएगी। क्लियर, इसे पॉजिटिव में करने के लिए तो इसका एक रिलेशन ये भी आ सकता है। क्लियर, हमें करेक्ट ऑप्शन देखने, ऑप्शन से ये क्या कर रहे हैं इसके आंसर लगा रहे हैं। क्लियर, तो इसे हटा देते हैं। एक लास्ट रहेगा क्या, डेल जी, क्या है डेल जी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी एफ डी टी प्लस बी डी पी। क्लियर, इसे तो हम कट कर देंगे, आपसे बोला इसे कट कर देंगे। अब हमें क्या करना होगा, देखो बाहर बाहर वाला क्या करेंगे डिवाइडेशन करेंगे, ये टेन होता है, ये वाली ये पोजीशन ऐड होती है, ये बाहर वाला होता है, ये बाहर वाला होता है। क्लियर, और अंदर वाला क्या है ये बी है, इसका ये क्या ऐड है, ये टेन है। क्लियर, जिसके आगे डी नहीं लगा होता उसके आगे हम डी लगा देते हैं, जैसे एस के आगे डी नहीं है और डेल डी है, डेल एस नहीं है डेल डी है। क्लियर, तो इसके आगे हम डी लगा देते हैं। तो बाहर वाले देखो, देखो अब क्या करेंगे हम डी एस लगाएंगे, और बाहर वाला क्या है डी पी है, और एस के साथ क्या था डी टी था, तो यहाँ पे टी कांस्टेंट आ जाएगा, माइनस का साइन आ गया क्योंकि इसके बाहर माइनस का साइन है, इसके बाहर प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन आ जाएगा ये वाला। इसके बाद ले लेंगे डी वी अपॉन डी टी। क्लियर, अब देखो इसके साथ क्या था डी पी था, तो पी आ जाएगा कांस्टेंट, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसे इस टाइप से लिखेंगे, डी की जगह हम डैगर भी लगा सकते हैं क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी को बताता है। डैगर इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू डैगर टी, ये क्या होते हैं स्मॉल क्वांटिटी के लिए यूज होते हैं, तो इनमें से हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर, किसी का भी यूज कर सकते हैं, बस हमें ये चीज लेनी होती है। और इसके साथ माइनस, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये आपको याद हो गया, करना याद आ गया, सेकंड एप्लीकेशन थी। क्लियर, थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल की। और अब हम आपको स्क्वायर और बता देते हैं, स्क्वायर स्क्वायर कैसे होता है, स्क्वायर को कैसे यूज करते हैं। क्लियर, इसे हटाते हैं, एक टाइप से इस टाइप से भी क्वेश्चन आएंगे। क्लियर,
इसके बाद हम आपको क्लोज ओपन सिस्टम स्टार्ट कर देंगे। क्लोज सिस्टम यहाँ से कंप्लीट हो चुका है, तो हम क्या स्टार्ट करेंगे, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के लिए TDS ये वाली इक्वेशन हम सॉल्व करना बताएंगे। क्लियर। मैक्सवेल में क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर मेथड। इसे हटाई देते हैं। स्क्वायर मेथड। क्लियर। स्क्वायर क्या होता है देखो, अब स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं, स्क्वायर होता क्या है, स्क्वायर हमारा ये होता है, इस टाइप से स्क्वायर बनाएंगे, ये क्या हमारा स्क्वायर है। क्लियर। और इसे याद करने की ट्रिक है सत्य प्रकाश बैरी टैग। क्लियर। ऐसे याद कर लोगे आप इसे। और इसके अंदर जो हम लगाएंगे, साइन लगा सकते हैं, ऊपर वाले से नीचे वाले की तरफ क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तीर का साइन है, तो इसे क्या बोलेंगे, हम हेड बोलेंगे। क्लियर। इसे हेड, इसे टैग बोला। इसके बाद इसका साइन इस टाइप से जाएगा। क्लियर। हेड और टैग। क्लियर। अब जब हम इसका इससे बनाएंगे तो इससे कितने रिलेशन बनेंगे, 4 इक्वेशन थी तो 4 ही रिलेशन बनेंगे। इससे कितने रिलेशन आएंगे, 4 रिलेशन आएंगे, 4 रिलेशन आएंगे इससे। तो पहला रिलेशन देखो, पहले में हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखो पहले में इसका इससे कराएंगे, तो कैसे लिखेंगे हम, देखो इसका लिखेंगे, फर्स्ट में हम इस टाइप के रिलेशन आएंगे, तो DSY डेल S बाई डेल P, तो या लिख सकते हैं DS बाई DP। क्लियर। तो DP और कोस्टेंट देखो इसका कैसे लिखेंगे, इसका कोस्टेंट देखो, हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, S से स्टार्ट किया, तो S से जो एरो जा रहा है, S से जो एरो जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि T क्या आ जाएगा, हमारा कोस्टेंट आ जाएगा। S से और एरो किसके तरफ जा रहा है, T के तरफ जा रहा है, तो T क्या आ जाएगा, इसमें कोस्टेंट आ जाएगा। क्लियर। इस टाइप से लिखेंगे। अब इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब देखो, अब हमने इसका तो कर दिया, अब इसके बाद इसका करेंगे, इसका भी इसी टाइप से करेंगे, ऊपर इसे लेंगे और अपॉन में डी को लेंगे, क्योंकि हमने पहले एस लिया था, उसके बाद पी लिया था। क्लियर। तो अब लिखेंगे dp बाई dt। क्लियर। ये लिखेंगे। और देखो वो इसका क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, बी से हमने स्टार्ट किया है, यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये एरो क्या है, पी पे जा रहा है, पी इसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन जब हमारा एरो के हेड साइड होता है तो हमारा साइन क्या आता है, पॉजिटिव आता है। इसके साइड क्या आएगा, इससे स्टार्ट हुआ और इधर गया तो पॉजिटिव साइन आएगा, इससे स्टार्ट हुआ इधर गया तो पॉजिटिव आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा, क्लियर, तो इनसे जो एरो जाएगा तो उसके साथ साइन पॉजिटिव आएगा, इसके साथ भी साइन पॉजिटिव आएगा, बट इनके साथ साइन क्या आएगा, निगेटिव आएगा, इनके साथ साइन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। या हम कह सकते हैं कि हेड के साइड वाले जो हमारे कांस्टेंट आएंगे उनके लिए साइन पॉजिटिव आएगा। क्लियर। तो इस टाइप से लिखेंगे। आप बताओ, इस ये वाला इधर गया तो इसके लिए साइन क्या है, निगेटिव आया। क्लियर। तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। क्लियर। और अगला देखो, अगला लिख सकते हैं, इसका अगला रिलेशन लिख सकते हैं। देखो समझ में तो आया। देखो, अच्छा, डेल V बाई डेल T, ये T नहीं है, B आएगा, ये B आएगा, क्योंकि डेल B से स्टार्ट है, डेल सॉरी dV बाई dP। क्लियर। ये आ जाएगा। या फिर हम इसे एक टाइप से और लिख सकते हैं, डेल S बाई डेल P एट कांस्टेंट T इज इक्वल टू माइनस डेल V बाई
एट क्वेश्चन पी, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसी इस टाइप से लिख सकते हैं डैगर एस बाई डैगर पी एट क्वेश्चन टी इज इक्वल टू निगेटिव डैगर बी बाई डैगर टी एट क्वेश्चन पी। इन तीनों टाइप से क्वेश्चन आएगा तो हम ये रिलेशन देखेंगे। क्लियर? हमें देखना है हमें डी और डी डैगर डैल को तो देखना ही नहीं है, बस हमें साइन देखना और इसके स्टेप के रिलेशन देखने हैं। क्लियर? तो एक रिलेशन तो हमारा ये हो गया, अब इसे हटा देते हैं। देखो हाँ, चलो हटा देते हैं। अब देखो यहाँ से देखेंगे, अब इसका स्टेप से करेंगे। क्लियर? इसका स्टेप से करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, डीपी डीपी बाई डी एस एट कांस्टेंट पी से एरो बी के तरफ गया तो 20 पे कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि हमने ऐसे स्टार्ट किया था, बी पे आया तो बी पे क्या आया, बी हमारा क्या है, कांस्टेंट आया। क्लियर? इसके बाद देखो, अब देखो इसका लिखेंगे, ये वाला तो हमारा हो गया, अब नीचे वाले का लिखेंगे इसी टाइप से, नीचे वाला किस टाइप से जाएगा, तो ये भी नीचे वाला हमारा किस टाइप से जाएगा, ऐसे जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला एरो ऐसे गया है। तो आप लिख सकते हैं हम इसका, देखो क्या, dt बाई dv। अब कांस्टेंट कैसे आएगा, इन वालों के साथ कौन सा कांस्टेंट आता है, नेगेटिव आता है। तो देखो t से स्टार्ट हुआ तो t s हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। क्लियर? क्या आ जाएगा, s हमारा कांस्टेंट आएगा। क्लियर? एरो का हेड के साइड वाला, सॉरी टेल के साइड वाला है, एरो टेल की साइड जा रहा है तो कैसा साइन आएगा, निगेटिव आएगा। इसके आगे साइन कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि जो हमारा कांस्टेंट बनना है उसके साइड हमारा एरो का क्या जा रहा, टेल जा रहा, तो इसीलिए साइन क्या है, निगेटिव आएगा। क्लियर? यहाँ पे क्या है, निगेटिव साइन है। क्लियर? एक रिलेशन ये बन सकता है, तो कितने रिलेशन हो गए, 2 रिलेशन हो गए। और थर्ड रिलेशन में हम देखो, हम इसे स्टेप से बता सकते हैं कि जो हमारा थर्ड रिलेशन होगा, एक बार देखो हम इतना स्टेप से रिलेशन ले सकते हैं। इस टाइप से ले सकते हैं। क्लियर? तो इस टाइप से लिखेंगे तो इस साइड लिखेंगे, देखो तो क्या हो जाएगा, dp बाई dt, और इधर क्या होगा, ds बाई dv, क्योंकि इधर में क्या हो जाएगा, इस टाइप से जाएगा। क्लियर? अब देखो इनके क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या आएंगे, क्वेश्चन देख लो, इनके क्वेश्चन क्या आएंगे। देखो इसके साथ क्या आएगा, देखो इस वाले के साथ देखो, यहां से हमने स्टार्ट किया तो टी आएगा, टी हमारा क्या हो जाएगा, टी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर? टी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ तो ये साइन किधर से जा रहा है, इधर जा रहा है, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि टी कौन सा आया है, हेड वाली साइड वाला आया। क्लियर? तो इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ साइन पॉजिटिव आएगा। अब इसके बाद देखो ये वाला, ये कहाँ से, डेल पी बाई सॉरी dp बाई dt है, तो क्वेश्चन पी से स्टार्ट होगा, क्योंकि से हमने स्टार्ट किया तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। और साइन कैसा आएगा, क्योंकि देखो
पॉजिटिव आएगा क्योंकि जो हमारा कांस्टेंट है वो कौन सा है, हेड की साइड वाला। क्लियर, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। क्लियर। और अगला रिलेशन, एक रिलेशन और है इसके, कितने रिलेशन होते हैं, 4 रिलेशन होते हैं। लिखो, समझ आएगा ये। देखो अब क्या करेंगे हम, क्लियर। अब देखो हम इसे इस टाइप से लिखेंगे, तो इस टाइप से लिखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी टी अपॉन डी टी अपॉन डी टी। क्लियर, कांस्टेंट बाद में लगाते हैं इससे। अब देखो इसे लिखते हैं, ऐसे ही जाएगा ना। अब लिखो डी वी अपॉन डी डी अपॉन डी एस। अब कांस्टेंट देखो, इसके कांस्टेंट क्या होंगे, बताओ कांस्टेंट। देखो इसके आगे देखो, यहां से स्टार्ट हुआ है तो पी पे जा रहा है, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा हमारा इसका, कांस्टेंट हो जाएगा इसका पी। क्योंकि देखो यहां से स्टार्ट हुआ पी से और पी पे, पी की साइड एरो जा रहा है। जब पी की साइड एरो जा रहा है तो किस साइड वाला एरो जा रहा है, टेन वाला। तो टेन वाला जा रहा है तो यहाँ पे साइन नेगेटिव आएगा। क्लियर। अब इसका देखो डेल, ये वाला डी टी अपॉन डी पी, तो ये टी से स्टार्ट हुआ और ये एरो टी से स्टार्ट हुआ, तो एरो किधर जा रहा है, एस की तरफ जा रहा है। किस साइड का एरो है, टेन की साइड का, तो साइन क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। क्लियर। अब देखो इसका हम एक टाइप से और कर सकते हैं, ये चारों रिलेशन होते हैं इसके, जो स्क्वायर के रिलेशन होते हैं, इसे एक टाइप से और कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इस पे यहाँ पे लिख लेते हैं, इसे हटा दें, ये तो लिख लिया, ये तो लिख लिया। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका होगा अगर हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस, ये वाला माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो इसका ये भी आ सकता, इसका क्या आ सकता, डी बी बाई डी एस एट कांस्टेंट बी, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो डी टी बाई डी पी एट कांस्टेंट एस। क्लियर। ये होते हैं इसके स्क्वायर मेथड से हम इस टाइप से इसे बता सकते हैं। क्लियर, स्क्वायर टाइप से बता सकते हैं। और इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में अगर हम लिखेंगे तो ओपन सिस्टम में भी कोई इक्वेशन आएंगी। ओपन थर्मोडायनेमिक्स ओपन सिस्टम में क्या हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स कौन सी है, फंडामेंटल। कौन सी इक्वेशन है, फंडामेंटल। किसके लिए, फॉर ओपन सिस्टम। सिस्टम, तो ओपन सिस्टम के लिए हमारा क्या आता है, देखो हमें लिखना तो वही होता है जो हमने आपको बताया था, वही लिखना होता है। क्या, यही लिखना होता है, इसके आगे डी भी लगाना होता है। क्लियर, आप लोग सब जानते हो। आगे क्या लिखना होता है, टी डी एस माइनस एस डी टी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी। और इसके बाद आपको पता माइनस आएगा, माइनस पी डी बी प्लस बी डी पी, और यहाँ पे माइनस पी डी बी प्लस बी डी पी। अब देखो इसके बाद हम प्लस लगाते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से चेंज आता है। ओपन सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में तो इतना होता है, लेकिन
क्लियर। यहाँ लिखेंगे न्यू आई और DNI। इसमें भी क्या होगा, पॉजिटिव साइन लगेगा, सिग्नेशन लगेगा, न्यू आई DNI। इसमें भी क्या पॉजिटिव साइन और सिग्नेशन लगेगा, सिग्मा, न्यू आई DNI। यहाँ पे भी क्या पॉजिटिव साइन, बस ये चेंज होता है ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम में, NI ये चेंज आएगा बस ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम में, बाकी सब रिलेशन सेम होंगे। और आगे हम करेंगे ये वाले हमारे कांस्टेंट चलेंगे सब, कल करते हैं इससे आगे का। हाँ लिख लो, बस इतना चेंज आता है और सभी में ये चेंज आएगा, याद रखना। ओपन से बाकी सब सेम रखना, लेकिन क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम में हमारा इतना ही चेंज आता है। क्लियर क्लियर, ठीक है।